Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है बेटा हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। आज हम वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो रेलवे को कंप्लीट है वो कर लिया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करूँ मैं तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड है ट्रांसपोर्ट का। क्यों है? क्योंकि ये जो पैसेंजर हैं और जो कार्गो ट्रैफिक है, इन दोनों की जो मूवमेंट है वो कराता है काफ़ी इजीली। और दूसरी बात है ये चीपेस्ट भी है, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम है। इसके दो टाइप हैं बेटा। टाइप्स की बात करूँ मैं कौन कौन से हैं तो एक तो इनलैंड वाटरवे जो कंट्री के अंदर होता है, और एक है सी वे या ओशियनिक वे जो समुद्रों जो हम इंटरनेशनली जो ट्रेड करते हैं वो आता है आपका सी वे में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, इनलैंड वाटरवे। जो इनलैंड वाटरवे है इसको डिस्कस है वो किया जाएगा, और इसमें आज हम दो नेशनल वाटरवे हैं इनको भी डिस्कस है वो करेंगे। सबसे पहले है चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी अभी मैंने बताया था ये क्या है, ये चीपेस्ट मोड है, सबसे सस्ता है। और इंडिया के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर इसका जो योगदान है वो है केवल और केवल 1%, 1% अपना योगदान है वो देता है। और नेविगेबल टोटल जो लेंथ है हमारी नेविगेबल की, जहाँ तक जो नौकायान है वो चलाई जा सकती है, उसकी टोटल लेंथ है 14,500 किलोमीटर। इंडिया के अंदर इसके रखरखाव करने के लिए, वाटरवे की रखरखाव करने के लिए, एक नियम बनाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया 1986 में। 1986 में एक संस्था का निर्माण हुआ जिसका नाम है नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो नाम दिया गया वो दिया गया NWAI, ये जो नाम है वो दिया गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो वाटरवे हैं इनको मैं कहूँ कि एक तरह से इनका मेंटेनेंस का कार्य, देखो मेंटेनेंस तो कुछ होती नहीं है, इनके लिए एक तरह के नियम बनाना ये काम था। और इंडिया के अंदर 3 मेन वाटरवे हैं, देखिए 3 तो मेन है, तीनों को तो डिस्कस करेंगे, पर साथ के साथ जो और भी हैं उनको भी डिस्कस है वो किया जाएगा बेटा। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट आता है NW नेशनल वाटरवे फर्स्ट, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। टोटल इसकी लेंथ की बात करूं तो मैं ये है बेटा कितना, 1620 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा वाटरवे है। दूसरी बात करूं ये कौन कौन सी रिवर के ऊपर है, गंगा रिवर, भागीरथी और हुगली रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। इसके अंदर जो नेविगेशन है वो होती है, और ये इंडिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटरवे इन इंडिया। इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वो किया गया है मैं बात करूं अकॉर्डिंग द डेवलपमेंट पर्पज़। जो डेवलपमेंट के जो पर्पज़ हैं उनके आधार पे इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो डिवाइड किया गया वो किया गया हल्दिया से लेकर फरक्का, ये है 560 किलोमीटर। फरक्का ये भी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही है। दूसरा आता है फरक्का से लेकर पटना तक, और ये 460 किलोमीटर है। तीसरा आता है पटना से लेकर इलाहाबाद तक, ये 600 किलोमीटर आता है। इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है वो किया गया है। इसको एक वाटरवे है वो डिक्लेयर कब किया गया, इसको जो डिक्लेयर किया गया वो किया गया है 27 अक्टूबर 1986 को। इसको डिक्लेयर है वो किया गया। ये फर्स्ट वाटरवे था जो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड वाटरवे की। जो सेकंड जो वाटरवे है ये है सदिया से लेकर धुबरी तक। सदिया से धुबरी तक ये 2 है आपका, तो ये पता चल गया कहाँ से कहाँ तक है। इसकी लेंथ की बात करूँ तो इसकी जो लेंथ है वो बेटा कितनी है, 891 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। और जो नेविगेबल बाय स्ट्रीमर्स अप टू डिब्रूगढ़, जो डिब्रूगढ़ है वहाँ तक जो स्ट्रीमर्स हैं वो चलते हैं, जो नौकायान है वो होती है। और इंडिया है वो शेयर करता है इस, या मैं कहूँ कि ये जो वाटरवे है वो शेयर होता है, करते हैं दोनों, इंडिया और बांग्लादेश मिलके शेयर है वो करते हैं। अब डिक्लेरेशन कब हुई इसकी, हुई 26 अक्टूबर 1998 को। वो 1990
1986 को हुआ, ये हुआ 1988 को। 2 साल के बाद ही इसकी जो डिक्लेरेशन है वो हुई। तो आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो केवल और केवल जो पार्ट 1 था वो डिस्कस किया है। अगली वीडियो में हम जो NH3 है, सॉरी NW3 है, NW4, NW5 और NW6 इनको डिस्कस है वो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।